और अब बात पहाड़ी राज्यों में सफेद आफत की करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी राज्यों में पहुंचे पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बर्फबारी की वजह से मनाली में 24 घंटे से टूरिस्ट फंसे हुए हैं। सड़क पर ही रात भर लोग फंसे रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा हो गया है। साथ ही रोड ब्लॉकेज हो गई है। बर्फ की वजह से वैसे ही ट्रैफिक स्लो हो गया है, फिसलन है, कई गाड़ियां भी खराब हैं। हाईवे 1291 और हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे जो है वो इस वक्त बंद है। चक्राता में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दिक्कत क्या हो रही है कि पहाड़ी राज्यों की तरफ तमाम जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो रुख कर रहे हैं। शिमला, मनाली, मसूरी जा रहे हैं। हाईवे चौक ब्लॉक हैं और बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे भी कई जगह रास्ता बंद पड़ा हुआ है। ये गाड़ी पीछे से आ रही है। ड्राइवर गाड़ी का ब्रेक लगाता है, लेकिन फिसलन की वजह से गाड़ी नहीं रुकती। स्किड करती हुई आगे बढ़ती है और सामने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार देती है। टक्कर के बाद की तस्वीर और हैरान करने वाली है। 2 गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से रुके हुए हैं, लेकिन गाड़ी लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। मनाली में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। लोग 24 घंटे 48 घंटे से गाड़ियों में ही कैद हैं। 20-23 घंटे हो गए हैं जी। देखो अभी भी जाम में ही खड़े हैं। ये देखो जी, कल दोपहर से खड़े हैं 2 बजे से। 20 घंटे हो गए, 20 से 25 घंटे, 26। ये देखो फुल जाम है जी। और कोई उम्मीद भी नहीं है अगर खुल जाए, कोई उम्मीद नहीं लग रही है। गाड़ियां जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी है, 1 भी इंच नहीं हिली है। ये है मनाली के हाल। ये भी तस्वीर मनाली की है। पर्यटक यहाँ पहुँचे तो बर्फ देखने के लिए थे, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस गए। पूरी रात गाड़ी में ही बितानी पड़ी। प्रशासन ने फंसे लोगों के लिए खाने और पीने का इंतजाम कराया। तहसीलदार साहब है सर, ये हमारे साथ में घूमे। हेलो सर। मैडम नमस्कार सर, कितना टाइम लगेगा अभी? गाइडेड यू टू मूव फ्रॉम हियर। किसने गाइड कर दिया आपको? आपको आज नहीं ट्रैवल करना चाहिए। 2 दिन आपको सर पता क्या है ना, होटल वाले ने हमें नहीं बताया कि आगे जाम लगा है। भी शायद उसकी अपनी मजबूरी थी, इसलिए उसने आपको आगे वो कर दिया, मूव करवा दिया। मनाली में हजारों लोग पहुंच गए हैं। हर कोई बर्फबारी का मजा लेना चाहता है, जिसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जो जहां है वहीं पर रुका हुआ है। कई लोग तो 2 दिन से फंसे हुए हैं। गाड़ियों में रात गुजारनी पड़ रही है। न खाना है न पानी। लोग जो कुछ भी साथ लेकर आए थे वो खत्म हो चुका है। 50 मीटर का सफर तय करने में घंटों लग रहे हैं। देखिए रात से गाड़ी फंसी हुई यहाँ पर। सारी जितनी वॉल्वो वगैरह की रात से सवारी इसके अंदर बैठी हुई। देखो यहाँ पर पूरी बर्फ से ढकी हुई सारी गाड़ी, और वॉल्वो भी रात से खड़ी है। रात के फंसे बने यहाँ पर। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते ठंड बेतहाशा बढ़ चुकी है। वीकेंड होने के चलते भारी तादाद में सैलानियों ने पहाड़ों का रुख किया था, जो अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। शिमला में 2 फीट से अधिक बर्फ गिरी। रास्ता बंद, पर्यटक फंसे। मसूरी जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम। गाड़ियों में बीता वीकेंड। राजौरी में इतनी बर्फबारी हुई, बर्फ हटाने में जुटी जेसीबी भी बेअसर। जम्मू कश्मीर, भारी बर्फ गिरने की वजह से नेशनल हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद। उधमपुर के जखानी में सैकड़ों गाड़ियां फंसी। ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। -12 डिग्री पहुंचा गुलमर्ग का टेम्परेचर। सेना ने बर्फबारी में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के डोडा में कटर के जरिए बर्फ को काटकर रास्ते क्लियर किए गए। मनाली में लंबा ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी लंबी कतार लग गई है। हजारों सैलानी फंसे हुए हैं। मनाली में लोग बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे थे, लेकिन अब यही बर्फ उनकी मुसीबत बढ़ा रही है। इस टाइम बजाय 1:07 और ये देख लो जी, टूरिस्ट कितने परेशान हो रहे हैं। ये देखो जी, टूरिस्ट पैदल चले हुए हैं 20-20 किलोमीटर। ये देख सकते हो आप लोग। ये बेचारे पैदल चल के अपने मनाली जा रहे हैं जी। यहाँ से अभी हम हैं कलाथ में
और ये 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं जी। बुरी हालत हो रखी है, इनके साथ बच्चे हैं। ये देखो भाई ने अपने सिर पे ही उठा रखा है बैग। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है यहाँ। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 2 नेशनल हाईवे समेत 1291 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 4800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। लोक निर्माण विभाग ने बर्फ हटाने के लिए 385 मशीनें तैनात की हैं। मनाली में 2.5 फीट से अधिक बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर लंबा जाम है। शनिवार को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक लोग जाम में ही फंसे रहे। मनाली प्रशासन को लोगों से गैर जरूरी यात्रा बंद करने की अपील करनी पड़ी। शिमला से 10 किलोमीटर दूर ढल्ली से आगे ट्रैफिक रोक दिया गया। सर बर्फबारी इतनी हुई, 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने भी नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन हमारे को हो गए 24 से अपना 20 घंटे हो गए हमारे को खड़े हुए जाम में, लगे हुए लाइन में। तो अभी तक प्रशासन ने कोई ना जेसीबी भेजी है सर। कल के फंसे हुए हम जाम में। कई पर्यटक इतने फंसे हुए हैं, कस्टमर इतने फंसे हुए हैं, गाड़ियों में सो रहे थे। तो यहाँ पे कोई प्रशासन का वो नहीं है कि ये जेसीबी भेज दें। कल से कोई कुछ नहीं है, बस जिम्नी वाले चल रहे हैं सर। हमारी गाड़ियों में सवारी बैठी है सर, सब परेशान हो रहे हैं। बच्चे चाय पानी कुछ भी नहीं है सर, भूखे सब सो रहे हैं। बच्चे ठंड में मर रहे हैं। देखो सर बर्फ भी अभी भी हल्की हल्की पड़ने लगी हुई है सर। पूरी रात की बर्फ पड़ रही है। हम कल 11 बजे से फंसे पड़े यहाँ पे। कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भूखे प्यासे हमारे को पानी तक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मनाली की प्रशासन पता नहीं कहाँ सोई है। कल वॉल्वो बसेस मनाली तक तो नहीं पहुंच पाए, तो पतली कुल लगभग मनाली बस स्टैंड से 30 किलोमीटर दूर उतारे थे। तो उधर से हम एक 4x4 बोलेरो लिए थे, बट कल 12 बजे बैठे थे। आज मनाली तक अभी पहुंचे हैं। मोर देन 24 आवर्स हम गाड़ी में स्टक है। रात में सो भी नहीं पाए हैं। इवन हम कल ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए। हम फुल 24 आवर्स के ऊपर है। खाना बस पानी अभी पीने को मिला है। शिमला में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। गाड़ियों पर बर्फ जमी है। पेड़ पौधे और पहाड़ सभी सफेद रंग में रंगे हैं। लेकिन यह बर्फबारी पर्यटकों के लिए भारी मुसीबत लेकर आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान बर्फ पर फिसलकर गिरने से 23 लोग घायल हुए हैं। भारी बर्फ गिरने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन लगभग बंद है। शिमला को हिमाचल के दूसरे शहरों से जोड़ने वाली सड़कें भी ब्लॉक हो गई हैं। शिमला शहर में करीब 150 नगर निगम कर्मचारी बर्फ हटाने और सड़कों को खोलने में जुटे हैं। लोग बर्फ में फंसी गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकालते दिखे। शिमला के चौपाल में बर्फबारी की वजह से चौपाल देहा रोड बंद हो गया। शिमला प्रशासन ने इस मार्ग पर लोगों से आवाजाही न करने की अपील की है। चौपाल सब डिवीजन में बत्ती भी गुल है। शिमला में एंट्री और एग्जिट वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा है। घंटों तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। और फिर ठंड ज्यादा है यहाँ पर अभी, और फिसल भी काफी ज्यादा है क्योंकि ब्लैक आइज हो गया है। तो मैं तो यही बताऊंगा जितने भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चले, सावधान से चले। फिसल बहुत ज्यादा है, पूरा कोहरा है। भारी बर्फबारी की वजह से पर्यटकों की जान भी खतरे में पड़ रही है। ये तस्वीरें हिमाचल के जलोरी पास की हैं। रघुपुर गढ़ के करीब 5 पर्यटक बर्फबारी की वजह से फंस गए, जिसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके मदद की गुहार लगाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैलानियों को बचाया। ये जो रघुपुर में हमारे गेस्ट फंसे हुए थे, कुछ उनका रेस्क्यू हो रहा है अभी। बाकी भाई लोग सेफली अभी जलोरी पास पहुंचने वाले हैं। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी सर्विस थी भैया ने, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। कभी आप फंसो, भगवान ना करे फंसे, अगर आप फंसे तो इनसे कांटेक्ट कर लेना। हिमाचल के ही मैक्लोडगंज, धर्मकोट, नड्डी और ठाठराना लोअर इलाकों में भी बर्फबारी से पर्यटन को नई रफ्तार मिली है, लेकिन साथ ही प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है। सड़कों की बहाली का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। सोनमर्ग, गुलमर्ग में 4 फीट से अधिक बर्फ गिरी है, तो राजौरी, रामबन में 2.5 फीट तक बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फबारी में सड़क पर खड़ी कार और बाइक से लेकर दुकान और मकान तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ का कब्जा है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे, लेकिन लगातार हो रही बर्फ की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हैं।
जम्मू कश्मीर हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद है। 3000 से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। 270 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कश्मीर में सर्दियां शुरू होते ही लोगों को पहली बर्फबारी का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है और जब पहली बर्फ गिरती है तो लोग एक दूसरे को बर्फबारी की मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि बिना बर्फ के कश्मीर अधूरा दिखता है। और जब बर्फ गिरती है तो देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक स्वर्ग का एहसास दिला देता है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कहीं 2 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, कहीं 3 फीट तो कहीं 4 फीट के आसपास जो है पहली बर्फबारी हुई है, जिसके साथ ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बर्फ गिरते ही रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, बिजली गुल हो चुकी है और पानी की समस्या भी जो है कुछ इलाकों में देखी जा रही है। आपको राजौरी की तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ सैलानी बर्फ देखने पहुंच रहे हैं, वहीं सड़कों पर 2 फीट से अधिक बर्फ जमी है। बीआरओ की टीम दिन रात बर्फ हटाने में जुटी है। डोडा में भी सड़क बर्फ के नीचे दब गई है। बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं। यहां भी बुलडोजर की मदद से सड़क को साफ किया जा रहा है। कुपवाड़ा में भी जमकर बर्फ गिरी है। पहले तो लोगों ने रास्ते से बर्फ हटाना शुरू कर दिया था, बाद में प्रशासन भी मशीनरी के साथ पहुंच गया और बर्फ हटाने का काम तेज हुआ। अनंतनाग में भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है, जिससे पर्यटक घंटों से फंसे हुए हैं। हम अभी श्रीनगर से आ रहे हैं। हम निकले थे सुबह 8 बजे के, यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। कल रात में भी निकले थे, वापस आए थे। हाँ, कितनी परेशानी हो रही है आपको? हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमें जम्मू जाना है, बच्चे बहुत परेशान हो गए। अंदर बस में बैठे, आप देख सकते हैं अंदर बस में बैठे बच्चे, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है हमको। देखो सर, मैं जम्मू से हूँ, हमारी गाड़ी इधर ही खड़ी है कई दिन से, 2-3 दिन से खड़ी है और ट्रेनें भी चल रही है, फ्लाइटें भी चल रही है। हम लोग गरीब हैं, हमारे को इधर ही सड़कों के ऊपर खड़ा किया, भूखे प्यासे। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड भी बंद है। इससे कश्मीर का सड़क संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। वहीं एसएसजी रोड और सिंथन रोड को भी ताजा बर्फ जमा होने की वजह से बंद कर दिया गया है। उधर गुलमर्ग में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सैलानियों का आना कम नहीं हुआ है। बर्फबारी की वजह से टूरिस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन जाम और बिजली कटौती से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटरा में कई साल बाद बर्फ पड़ी है। माता का भवन और पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। लगातार तीसरे दिन वैष्णो देवी की यात्रा रुकी हुई है। जो लोग माता के दरबार में दर्शन करने पहुंचे थे, वो वहीं फंस गए। पहलगाम में बर्फबारी देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए आर्मी के जवान छप्पे छप्पे पर तैनात किए गए हैं। सोनमर्ग में सेना ने मोर्चा संभाला है। महिलाओं की बटालियन सुरक्षा के लिए डटी है। टूरिस्ट के साथ भी बात कर रही है। महिला जवान सैलानियों की सुरक्षा के लिए राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रही हैं। अब आपको भद्रवाह की तस्वीरें दिखाते हैं। छप्पे छप्पे पर भारतीय सेना के जाबाज तैनात हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच हौसला बुलंद है। जवानों की नजरें सरहद पर हैं। जरा सी भी हरकत होगी तो तुरंत जवाब दिया जाएगा। उत्तराखंड में भी इस वक्त खूब बर्फबारी हो रही है। कई किलोमीटर लंबे जाम की ये तस्वीरें चक्राता की हैं। चक्राता में बर्फबारी देखने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से चक्राता रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। टूरिस्ट कई घंटे से फंसे हुए हैं। हालात को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन लगातार गाड़ियों के आने के कारण जाम खुलवाया नहीं जा सका। भाई लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी प्लीज धनोल्टी कैनाताल मत आओ।
आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत गाड़ी फंसी है और बहुत ज़्यादा गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है। जोशीमठ से औली जाने वाले मार्ग पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। जोशीमठ से औली जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। बीआरओ, जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से रास्ता खोलने में लगी है। रुद्रप्रयाग में शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण भी बर्फ से लदा हुआ है और पूरी घाटी बर्फ में हो गई है।